ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a टू द पावर n आर 240, 720 एंड 1080 रेस्पेक्टिवली। फाइंड x, a एंड n। ये जो आपका एक्सपेंशन आप लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, जब आप x प्लस a का पावर n का जब एक्सपेंशन लिख दीजिएगा तो उस एक्सपेंशन में जो आपका सेकेंड टर्म है t2 का वैल्यू वो दिया गया है 240। उसी तरह से आपका वैल्यू जो है वो थर्ड टर्म का भी दिया गया है 720 और जो फोर्थ टर्म है आपका वो है 1080। अब बताइए, अगर हम बोले कि सेकेंड टर्म का फार्मूला क्या होगा बाइनोमियल से इसमें, तो अगर यहाँ t2 लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे ना, NC1 लिखेंगे ना, क्योंकि स्टार्ट होगा किससे, NC0 से। समझ में आ रही है बात, स्टार्ट होगी NC0 से। तो NC0 तो पहला टर्म होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 है तो यहाँ 1 होगा तो सेकेंड टर्म होता है। तो NC1 हो गया। और जो आपको मालूम होगा कि C का लोअर सफिक्स जाता है 1 पे और फर्स्ट टर्म पे पावर जाता है दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ हो जाएगा n-1 और a का पावर 1, इसका वैल्यू है 240। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो क्या गिवन है हमें कि थर्ड टर्म इसका क्या है t3, तो वो है 720। तो t3 का फॉर्मूला क्या लिखना होगा, तो लिखेंगे हम लोग इसी का ना है, NC2 लिखेंगे। और वो कितना हो जाए, NC2 इंटू क्या होगा, x का पावर पहला जो होता है उसका डिफरेंस होता है n-2 और सेकेंड जो होता है a वो C का लोअर सफिक्स 2। तो ये हो गया 720। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। उसी तरह से हमको क्या और दिया हुआ है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होगा हमारा, थर्ड टर्म नहीं, फोर्थ टर्म दिया गया है। थर्ड टर्म तो लिख ही दिए हैं, है ना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ टर्म हमको दिया है 1080। तो फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा हमारा, NC3 और x का पावर होगा n-3 और y का पावर यानी कि y क्या है हमारा सेकेंड टर्म, वो है a। तो a का पावर हमारा क्या हो जाएगा, C का लोअर सफिक्स, और वो हो गया 1080। अब यहाँ के बाद बच्चा को दिमाग ख़राब होता है कि कैसे बनाएं, हमको x, a और n निकालना है। तो सुनिए ध्यान से, आप ना इसमें डिवाइड करने सीखिए। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करिएगा तो आपका काम ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को और थर्ड को डिवाइड करेंगे, उससे दो चीज़ का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो आप एक काम कर लीजिए कि 2 डिवाइडेड बाई कर लीजिए 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वेशन नंबर 2 और डिवाइडेड बाई 1। तो 2 में से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारा क्या आएगा, NC2 आएगा और नीचे हमारा NC1 आएगा। और साथ में ऊपर x का पावर क्या आएगा, x का पावर n-2 आएगा और यहाँ x का पावर n-1 आएगा। ऊपर में a का पावर 2 आएगा और नीचे में a का पावर 1 आएगा। और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 720 और 240, 720 और 240, है ना। अब देखो यहाँ से NC2 और NC1 में, NC2 को ऐसे लिखो, ऐसे n का मल्टीप्लाई करते हुए कम करते हुए लिखते हैं ना हम लोग 2 बार, तो n इंटू n-1 और नीचे 2 का फैक्टोरियल। उसी तरह से NC1 लिखना है तो NC1 को तो हम डायरेक्ट याद किए हुए हैं कि n होगा, याद है ना। और ऊपर में हम x का वैल्यू n-2 है और नीचे का घटाएंगे तो ऊपर का मतलब नीचे से का अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, मान के चलो नीचे का, तो n-2 पहले से है और नीचे -n आएगा और +1 हो जाएगा और इंटू 1 बचेगा ऊपर में, क्योंकि a² है और नीचे a है। तो इधर हो जाएगा कितना, 0 से 0 कट गया और 24 में कई बार का गुना करेंगे, 3 बार, तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब ये n से n कट गया, यानी कितना आया,
n-1/2 और x का पावर कितना होगा बताओ। x का पावर हमें लग रहा है कि -1 बचेगा। तो अगर -1 बचेगा तो उसे हम लोग a/x लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर में a है। यहां तक बात समझ में आई। n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a/x। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से, या 3 में 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको प्रिंट करिए क्योंकि मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में ऊपर में क्या लिखा हुआ है, NC3 x का पावर n-3 और a का पावर 3, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, NC2 x का पावर n-2 और a का पावर 2, और ये डिवाइड होगा तो 1080 और डिवाइडेड बाई 720। तो ये 0 से 0 कट गया, a स्क्वायर से a बार में कट जाएगा ये। और यहाँ देखो, यहाँ बताओ क्या होगा, n का गुना क्या बार, कम करते हुए 3 बार, n-1 n-2, और नीचे होगा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुने 2 गुने 1। फिर इसके डिवाइड में क्या जाएगा हमारा, NC2। तो NC2 का मतलब n का कम करते हुए मल्टीप्लाई 2 बार, तो n इंटू n-1, नीचे 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा 2 इंटू 1। और यहाँ पे देखो यहाँ n-3 है और नीचे n-2 है, तो x का पावर ध्यान से देखो तो n-3 और -n और +2 हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं हम तो ये प्लस में बदलेगा। तो इनटू में क्या बचेगा बताओ आप, इनटू में a भी तो बचेगा ऊपर वाला। और यहाँ पे 72 से 108 को कटाओ, कितना बार में कटेगा, 3/2, यानी कि 24 से कट जाएगा क्या, ना 3/2 हो जाएगा। कैसे काटी हो आप, अच्छा हाँ सही है, तो 3/2 सही है ना। चलिए तो 36 से भी कट जाएगा शायद, तभी तो 36 दूना 72 और 36 तिया कितना होगा, 36 18 3, हाँ सही है 3/2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये n से n कट गया, n-1 से n-1 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, तो यहाँ से हमारा बचा n-2 और डिवाइडेड बाई 3, है ना, डिवाइडेड बाई 3, सही है ना। बाकी सब तो कट चुका है। और इधर इनटू में हम लोग a/x लिख सकते हैं, ये 3/2, तो a/x वापस से आ रहा है, और इधर भी हमारा a/x वाला टर्म आया हुआ है। तो फिर से हम क्या करेंगे, या तो a/x का वैल्यू यहाँ रख दो या फिर से डिवाइड कर लो। फिर से दोनों को क्या कर लीजिए आप, डिवाइड कर लीजिए। नहीं तो एक काम करिए, यहाँ से a/x का वैल्यू क्या आएगा बताओ आप, 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-2 आएगा ना। 3 को उधर भेज दिए, 9 हो गया, n-2 को नीचे लेके आ गए। अब इस a/x का वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। कोई दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 4 क्या देगा बताइएगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2 और a/x के जगह पे 9/2 इंटू n-2 इज इक्वल टू 3 कर दें। अब यहाँ से बताइएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 9n -9, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, तो 12 का गुना अब n में होगा 12n माइनस 12 दूना के 24। समझ में आया। चौबीस को इधर लेके आते हैं और 9n को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे 3n बचेगा, क्योंकि 12 में से 9 गया 3n, और 24 इधर आया तो 24 में से 9 घटाइएगा, कितना बचेगा आपका
बोलिए 15 बचेगा ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब अगर n का वैल्यू 5 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास 3 इक्वेशन है ना, हम उसमें रखते हैं बारी बारी से। जैसे इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 4 में हम n का वैल्यू रख देंगे तो हमको a/x का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 में हम n का वैल्यू क्या रख देते हैं? 5। तो ये इक्वेशन नंबर 4 क्या बना देगा ये बताओ? 5 में से गया कितना? 4 और 4/2 कट के कितना हो जाएगा? 4/2 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू a/x का वैल्यू कितना आ गया? 3। यहाँ यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा a/x का वैल्यू कितना आ चुका है? 3/2। बात समझ में आई? अब a और x का भी वैल्यू निकालना है हमें। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, जैसे ये n का भी वैल्यू आ चुका है और a/x का भी वैल्यू आ चुका है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ x। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू x होगा, और n का भी वैल्यू आ ही चुका है। तो इक्वेशन नंबर 1 चाहे 2 चाहे 3 में अगर हम सारे वैल्यूज़ को डाल दें तो सब वैल्यू निकल जाएगा। तो हम तो मिटा दिए हैं। आप पहला इक्वेशन बताइए कि क्या था, कितना प्रिंट करिए पहले। चलिए, तो अब हमारा n का वैल्यू आ चुका है। आप n का वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ से n का वैल्यू 5 आया हुआ है। अब इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 चाहे इक्वेशन 3 में किसी में आप वैल्यूज़ रख दीजिए। जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 नज़र आ रहा है तो हम इक्वेशन नंबर 3 में ही रख देते हैं, ठीक है ना, n का वैल्यूज़ को। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू हमारा आ चुका है कितना? 5। तो यहाँ लिख देते हैं 5c3 और x का पावर n-3 और a का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे कितना? a का वैल्यू यहाँ से क्या होगा बोलिए? 3/2 इंटू x और पावर 3 है तो पावर 3 जाएगा और बराबर 1080। समझ में आया? अब 5c3 का मतलब क्या हुआ? 5 गुने 4 गुने 3 और नीचे 3 गुने 2 गुने 1, क्योंकि 3 बार तक मल्टीप्लाई और नीचे 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ x का पावर बताइए कितना आएगा? x का पावर, यहाँ भी x का पावर 3 है, यहाँ भी x का पावर है, और यहाँ n का वैल्यू आप 5 रखिए। n का वैल्यू तो 5 आ चुका है ना, तो 5 में से 3 गया 2 हुआ और प्लस यहाँ से 3 हुआ, और यहाँ 3/2 का भी पावर है तो 3/2 का भी पावर 3 रहेगा, और ये 1080। अब यहाँ से बताइए, ये 2 से आपका है ना, 2 से आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 5 दूना के 10 आया, और इंटू x का पावर 3 और 2 5 आया, और यहाँ आप बताइए कि 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, और नीचे आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। तो ये 2 5 10 हो गया। नहीं तो एक काम करिए ना, इसको काटने से अच्छा है, इसको काटने से अच्छा है कि ये 0 से ये 0 काट दीजिए आप, और उसके बाद 3 से काटिए इस चीज़ को, तो कितना होगा? 3 तिया 9 और 3 छके 18, फिर 3 तिया 9 हुआ, 9 चौके 36 काट दीजिए 4 बार में। तो x का पावर 5 कितना आ गया आपका? ये 2 दूना 4 उधर जाएगा, कितना हुआ? 64 हुआ ना जी। ये 2 भी बचा था, याद रहे, ये काटे थे तो उसको रोक लिए थे ना, तो ये 2 भी बचा रहेगा। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 चौके 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका? अगर x का पावर 5 है तो इसे भी आप 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। और इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए तब, अगर ये है तो 5, सॉरी 2 होना चाहिए। अब x का भी वैल्यू आ चुका है, n का भी वैल्यू आ चुका है, और a/x आप ये लिखे हुए हैं। तो a/x में a का वैल्यू तो हम यहीं से निकाल सकते हैं ना कि a का वैल्यू 3/2 इंटू x होगा,
तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, अब रखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ गया। तो यही ना पूछा था आपसे फाइनली एन ए एक्स क्या होगा। तो फाइनली आप आंसर लिख दीजिएगा कि एन 5 आया, ए का वैल्यू हमारा 3 आया और एक्स का वैल्यू हमारा 2 आया। बात समझ में आई? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लीजिएगा, एक आध बार आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। प्रिंट कर लीजिए।